झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज हमारे बीच बेशक ना रहे हों, लेकिन उनके परिवार के किस्से आज भी दोहराए जाते हैं। ऐसे में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की दोनों बहुओं को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पहले तो आपको ये बता दें कि शिबू सोरेन के परिवार में आखिरकार कौन कौन है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिबू सोरेन के परिवार में उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे हैं। जैसे कि शिबू सोरेन के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। इसमें सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन हैं। इसके बाद उनकी बेटी अंजलि सोरेन आती हैं, फिर हेमंत सोरेन आते हैं और बसंत सोरेन आते हैं। इस बीच में आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है और दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन है। दुर्गा सोरेन और या कहें कि पूरा परिवार राजनीतिक लिहाज से एक्टिव नजर आया था। पिता के साथ राजनीति में पूरा परिवार दिखाई दिया, लेकिन सीता सोरेन को इस बात की नाराजगी थी कि दुर्गा सोरेन के मुकाबले हेमंत सोरेन को आगे किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को बढ़ावा दिया जा रहा है, गद्दी उन्हें सौंपी जा रही है। नाराजगी थी और नाराजगी के बीच में दुर्गा सोरेन का निधन भी हो जाता है, जिसके बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहती हैं। वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले उनके रिश्ते कल्पना सोरेन के साथ मधुर थे। दोनों एक साथ कई बार कई मंचों पर नजर आई हैं, एक साथ परिवार के लिहाज से भी और राजनीतिक लिहाज से भी दिखाई दी हैं। मीडिया के सामने खुलकर अपने अपने समर्थन की बात करती रही हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में सीता सोरेन गई हैं, तब से माना जा रहा है कि शिबू सोरेन की दोनों बहुओं के भविष्य के बारे में चर्चा करें तो एक का अस्तित्व उज्जवल दिखाई दे रहा है तो एक का भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्योंकि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के तहत कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, चुनाव जीतकर विधायिका बन जाती हैं, साथ ही साथ घाटशिला विधानसभा सीट पर स्टार प्रचारक बनाई जाती हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद सीता सोरेन लोकसभा का चुनाव हारती हैं, विधानसभा का चुनाव हारती हैं। बेटियों के साथ अन्याय होता है, उडिंग होती है, भाजपा साथ नहीं देती है, घाटशिला में उपचुनाव होता है, बेटियों को मौका नहीं मिलता है, सीता सोरेन को भी मौका नहीं मिलता है, यहाँ तक कि स्टार प्रचारक लिस्ट में उनका नाम भी नहीं होता है। तो माना जा रहा है कि सीता सोरेन आखिरकार बीजेपी में जाने के बाद कहाँ छुप गई हैं, कहाँ गायब हो गई हैं। जो बड़े बड़े आरोप लगाया करती थी, आज क्यों चुप है? सीता सोरेन को भी क्या डर लग रहा है? सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच में सिर्फ यही चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार सीता सोरेन को खुलकर सामने आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी और भाजपा में अपनी छवि को दर्शाना चाहिए।